बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ मिज़ाइल हमले जो है वो लॉन्च कर दिए हैं और इस वक्त तेहरान में हाई अलर्ट है और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ये हमले जो हैं वो ईरान में उस वक़्त किए गए जब ईरान में तकरीबन सुबह का वक़्त था और ये इस मौके के ऊपर तेहरान के मुतअद्दिद मकामात पर इस वक़्त धमाकों की इत्तलात सुनाई दी जा रही है। ये डेवलपमेंट स्टोरी है, जैसे-जैसे इसकी जो मज़ीद तफ़सीलात सामने आएँगी वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसमें पहले इसराइल ने पहल की है, ईरान के मुतअद्दिद मकामात के ऊपर उन्होंने हमला किया है, जिसके जवाब में ईरानी फ़ोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस वक़्त जो मिसाइल्स हैं वो एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की जा रही हैं। जो ताज़ा इत्तलात हैं, जो इस वक़्त अब तक पहुँची हैं या जो सामने आ रही हैं मुख्तलिफ़ ईरानी मीडिया के तवस्सुत से और फिर ज़ाहिर है बैनुल अक़वामी मीडिया के तवस्सुत से भी इस वक़्त इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरकी इलाके में भी धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई और बाज़ मकामात से धुएँ के बादल उठते दिखाई दिए हैं। ये एएफपी कह रहा है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने ऐलान किया है कि इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमले कर दिया है, मुल्क में हंगामी हालत नाफ़ज़ कर दी है। यानी इस धमाकों की, इस हमलों की जो इत्तला है वो इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने दी है और उसने कन्फ़र्म कर दिया है, तस्दीक कर दी है कि इसराइल ने बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइली फ़ौजी अहदेदार के मुताबिक इसराइल जोहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बना रहा है। इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौजी अहदेदार का कहना है कि ईरान के पास चंद दिनों में 15 जोहरी बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। इसराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो। इसराइली मीडिया ने भी तस्दीक की है कि ईरान पर पेशगी हमले किए गए हैं, ताहम अभी हमलों का हदफ नहीं बताया गया। मुल्क का फ़िज़ाई दिफ़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। ईरान ये कह रहा है, इसराइल इसको जवाज़ ये बना रहा है कि जोहरी हथियार जो हैं वो ईरान के पास ना है, क्योंकि मामा जो पूरी दुनिया का एक मामा जो चौधरी बन रहा है वो इसराइल बनने की कोशिश कर रहा है और वो फ़लस्तीन के बच्चों को भी शहीद करे, वो ईरान में भी हमले करे, वो चाहे जहाँ मर्ज़ी है वो हमले कर सकता है। लेकिन ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए, ये जवाज़ बनाकर पेश कर रहा है। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे मामले से ख़ुद को बज़ाहिर लातल्की की है, लेकिन अमेरिका कभी भी इसराइल के पीछे से नहीं हटेगा, वो नहीं हट सकता। जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है वो इसराइल के साथ खड़ी रहती है, लेकिन बज़ाहिर क्योंकि इस वक़्त उनको मालूम है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, इसलिए अगर अमेरिका ने इसमें इसराइल की साथ मिलकर या ये भी शुबा देने की कोशिश की कि इसराइल के साथ हैं, तो फिर उसके लिए मामलात बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। ईरान का इस सारे मामले पर ये कहना है कि हमारा फ़िज़ाई निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। इसके अलावा ईरान ने तेहरान के इमाम ख़ुमैनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। इससे कबल अमरीकी मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला अमरीका को भी कर दी थी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान पर इसराइली हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, इसराइल का ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि हम ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में मुलव्वस नहीं हैं, हमारी तरजीह ख़ित्ते में अमरीकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल ने हमसे कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई अपने दिफ़ा के लिए ज़रूरी थी। ये जवाज़ जो है वो पेश किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से जो अमरीका है वो उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इसराइली जो नेतन्याहू हैं उनको ये ख़बरदार कर दिया है कि अगर इस मामले पर इसराइल जो है वो ईरान पर हमला करेगा तो अमेरिका इसमें उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएँ, मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला जो है वो हल किया जाए। इस सारी सूरत हाल में ख़ित्ते की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। ज़ाहिर है ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और मुस्लिम ब्रादर मुल्क भी है। इस सारी सूरत हाल में ख़ित्ते को एक बार फिर जो है वो जंग की तरफ धकेला जा रहा है। ईरान जो कि जिस तरीके से इसराइल दावा कर रहा है कि वो 15 दिनों के अंदर वो एटमी हथियार जो हैं वो चंद एटमी हथियार बनाने की सलाहियत रखता है और ईरान ने हमेशा जो है वो
رزسٹ کیا ہے، وہ چاہے وہ اسرائیل کے خلاف ہو، امریکہ کے خلاف ہو، فلسطینیوں کے حق میں ہو، کشمیریوں کے حق میں ہو، تو اس وقت ایران جو ہے وہ اس نے بھی جوابی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ایران جو اپنا جوہری پروگرام ہے وہ تو معطل نہیں کرے گا، وہ اپنا ڈیفنس کا رائٹ رکھتا ہے۔ وہ اب دیکھنا ہوگا کہ ایران کا جو جوابی حملہ تھا وہ کتنا مؤثر تھا، وہ کس انداز میں تھا، لیکن ان کے پاس یہ مکمل طور پر حق حاصل ہے کہ وہ اسرائیل کے اس ظالمانہ اور یزیدیت کا جو اسرائیل نے ایک دور اپنایا ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا ہے اور حملہ کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے ایران جوابی کارروائی کرنے کا بھرپور حق رکھتا ہے۔ لیکن خطے کی صورتحال جب تبدیل ہو رہی ہے تو اس ساری تبدیلی کی صورتحال میں جہاں پر جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر موجود ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس موقع کے اوپر پاکستان کو امریکہ سے اور اسرائیل کے ساتھ تو کوئی تعلقات ہی نہیں ہے، لیکن امریکہ کے اوپر یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ کسی پرامن اور نتیجہ خیز اس کی طرف حل کی طرف لے کر جائے، پاکستان کو اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو بھی اس دورے کو فوری طور پر منسوخ کرنا چاہیے، جو کہ 14 جون کو ایک پریڈ ہو رہی ہے سنیچر کے روز، ہفتے کے روز، اس پریڈ سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے اور امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ خطے کے اندر، کیونکہ ایران کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا خطہ جڑا ہوا ہے، خطے کے اندر ہم کسی قسم کی جنگ جو ہے وہ نہیں چاہتے، اور جب امریکہ ٹریڈ کی بات کرتا ہے، جب پاکستان اور انڈیا کی بات ہوتی ہے تو وہ ٹریڈ کی بات کرتا ہے، تو پاکستان کو بھی اب یہاں پر امریکہ پر یہ زور دینا ہوگا کہ اس خطے میں اسرائیل کو روکا جائے کہ وہ جوہری ہتھیار کا استعمال نہ کرے، وہ جنگی اپنے جو عزائم ہیں اس کو قابو میں رکھے، اور ایران پر حملہ اور اس ساری صورتحال میں اگر صورتحال کشیدہ ہوگی تو پھر پاکستان میں بھی اس کے امپلیکیشنز ہوں گے، تو پاکستان کو فوری طور پر اس سے کوئی جو ہے وہ بنتا تو یہی ہے کہ ریئیکٹ کرے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر جو مسلط لیلے ہیں وہ کبھی بھی ان کے اندر اتنی نہ قومی غیرت ہے، نہ ان کے اندر کوئی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے اپنی کوئی ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں، وہ امریکہ کے سامنے کوئی بات کر سکیں، وہ امریکہ کے سامنے کوئی اپنی جو ہے وہ خود ارادیت کی بات کر سکیں، اپنی غیرت کی بات کر سکیں، وہ اپنی خودی کی بات کر سکیں۔ یہ تو وہ حکومت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ ایک وینٹیلیٹر ہے اور پاکستان اس میں ڈلا ہوا ہے، اور حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد ملک ہے، ایک آزاد ریاست ہے، اور پاکستان اپنا دفاع کا بھی حق جانتا ہے، اور پاکستان کو ایران کے ساتھ بالکل کھڑے ہونا چاہیے۔ اس وقت جتنا بھی اسرائیل نے مظالم کیے ہیں، وقت کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ان وقتوں میں جو یزیدی فورسز ہیں اس فورسز کے خلاف سیسا پلائی دیوار بننے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ اصل وقت ہے جہاں پر پاکستان یہ ثابت کرے کہ ہم سیسا پلائی دیوار ہیں، اور یہاں پر بنیان المرصوص کا جو نعرہ ہم نے لگایا تھا وہ نعرہ ایک بار پھر دہرانے کا وقت آ چکا ہے، اور امریکہ کے اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے کہ اس خطے میں جنگ جو ہے وہ مسلط نہ کرے۔ یہ جو سٹوری ہے یہ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں مزید جو ہے وہ صورتحال بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس وقت جو فیلڈ مارشل ہیں وہ امریکہ کے دورے پر ہیں۔ سیچرڈے کو امریکہ میں جو ہے وہ پریڈ ہے، یہ پریڈ جو ہے وہ تقریباً یہ شروع ہو جائے گی امریکی وقت کے مطابق شام 6 بجے، رات 9 بجے تک اس میں فائر ورکس کی بھی پلانز ہیں، اور اس موقع کے اوپر پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے احتجاج جو ہے وہ اپنا پلان کر رکھا ہے، وہ احتجاج کریں گے شام 4 بجے سے لے کر وہ رات گئے تک، یعنی 3-4 گھنٹے تو وہ احتجاج کریں گے، اور یہ احتجاج جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کی ایمبیسی کے باہر ہوگا، اور اس احتجاج میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف شامل ہیں بلکہ پاکستان کی مختلف جو تنظیمیں ہیں جو وہاں پر نمائندگی کر رہی ہیں وہ بھی اس احتجاج کو اون کر رہی ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کر رہی ہے، اور نہ صرف امریکہ کی مختلف ریاستوں سے بلکہ کینیڈا اور برطانیہ سے بھی امریکہ کی طرف جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی جا رہے ہیں اس احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے۔ اس احتجاج کا مقصد جو ہے جو بیرون ملک پاکستانی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس احتجاج کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ
ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि फील्ड मार्शल साहब को भी ये बताया जाए कि इस वक़्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि वो दावा भी करते हैं कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ओन करते हैं, तो उनके जज़्बात भी उन तक पहुँचने चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके बारे में क्या समझते हैं, पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में क्या समझते हैं, पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में क्या समझते हैं। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, वाशिंगटन डीसी में जो अमरीकी हुकाम हैं, उनको भी ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि इस वक़्त पाकिस्तान में जो मौजूदा निज़ाम है, जो मौजूदा रजीम है, जो मौजूदा हुक्मरान है, जो मौजूदा इस सारे निज़ाम के ऊपर कठपुतली हुकूमतें बैठी हुई हैं, इस सब के पीछे कौन है। और जब फील्ड मार्शल साहब अमेरिका का दौरा करेंगे, तो उस दौरे के दौरान उनको ये बताया जाए कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो अमरीकी शहरी हैं, जो बरतानी शहरी हैं, जो कैनेडियन सिटीज़न्स हैं, वो क्या समझते हैं पाकिस्तानी निज़ाम के बारे में, आसिम मुनीर के बारे में, और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उसके बारे में उनका क्या ख़्याल है। तो ये सारा पैगाम पहुँचाने का मकसद है। तो इस सूरत हाल में हफ़्ते को बुनियादी तौर पर ये एहतजाज होगा, हफ़्ते को अमरीका में परेड है, और अब ये परेड चूँकि सूरत हाल जो है बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, अमरीका और ईरान और इसराइल, ये मामलात भी पैरेलली चल रहे होंगे। तो जो भी ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस डेवलपिंग स्टोरी से मुतालिक जो भी अपडेट आएँगी, हम आपको आगाह करेंगे। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।